तो आप सभी को नमस्कार साथियों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, चुस्त और दुरुस्त होंगे और अपने इस पढ़ाई की जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग फिर से आ गए हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट और लेटर को समझा था, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में और उसमें वोवेल और कंसोनेंट कौन कौन से थे, बस उसको देखा था। तो बिल्कुल जीरो से, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको ये आ रही होगी और बोर लग रही होगी, कोई बात नहीं, आप आगे के पार्ट को देखिएगा, उसको बस स्पीड बढ़ा दीजिएगा, 3x 4x करके देख लीजिएगा, नहीं देखने का मन होगा आपकी चॉइस है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्ड और वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे, इसमें आज समझेंगे किसको, वर्ड्स को। किसको? वर्ड्स। ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स होते क्या हैं और इसको वर्ड को हिंदी मीनिंग में शब्द कहते हैं। वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शब्द। तो शब्द क्या होता है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर होते हैं। हम लोग ऐसे कह सकते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर, जिससे कि हम लोग किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। अगर हम लेटर को ही एक सीक्वेंस में अरेंज करके लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एक वर्ड्स का फॉर्मेशन कर देता है। सपोज आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, अगर मैंने किसी का नाम ही लिखा, सपोज वो है राजू, तो ये राजू क्या है? एक नाम है जिसमें कि हमने किसका इस्तेमाल किया है? लेटर्स का। आर एक लेटर्स है, ए एक लेटर्स है, जे एक लेटर्स है, यू एक लेटर्स है, और सबको मैंने एक सीक्वेंस में रखा है, एक मीनिंगफुल, इसका एक मतलब निकल के आ रहा है कि राजू किसी का नाम है। जैसे मैंने लिखा GOD, गॉड, तो ये गॉड क्या है? गॉड एक मीनिंग दे रहा है और ये भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉड मीन्स ईश्वर। तो ये हमने क्या देखा कि वर्ड जो होते हैं ना, एक मीनिंगफुल कलेक्शन होते हैं किसका? लेटर्स का। हमने इसमें G एक लेटर, O एक लेटर और D एक लेटर्स का यूज किया है। अब इसी तरह से आप जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, इसमें भी आपने किसका इस्तेमाल किया है? तो आप कहेंगे किसका? वर्ड्स, इट मीन्स लेटर्स का। आप यहाँ पे अगर और कुछ लिखना चाहेंगे, रोज, रोज, रोज का मतलब गुलाब, जो गुलाब हम लोग बगीचा में देखते हैं, तो ये रोज, रोज का मतलब गुलाब। इसमें क्या है? ये सारे वर्ड्स हैं। अब देखो, इस वर्ड्स को जब समझने जाओगे तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि वर्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे। वर्ड्स में क्या क्या आ जाएंगे? इसी वर्ड्स में आप नाउन को समझेंगे, इसी वर्ड्स में आप प्रोनाउन को समझेंगे, इसी में आप एडजेक्टिव को समझेंगे, इसी में आप वर्ब को समझेंगे, इसी में आप एडवर्ब को समझेंगे, इसी में आप प्रीपोजिशन को समझेंगे, इसी में आप कंजंक्शन को समझेंगे, और इसी में आप इंटरजेक्शन को समझेंगे। अब देखो, जब आप नाउन को समझेंगे, प्रोनाउन को समझेंगे, एडजेक्टिव को समझेंगे, वर्ब को समझेंगे, एडवर्ब को समझेंगे, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को, इंटरजेक्शन को, तो ये सारे क्या पाएंगे कि आप सबको एक वर्ड के फॉर्म में ही देखेंगे। अलग अलग जब आप देखेंगे तो सबको एक वर्ड के फॉर्म में ही देखेंगे। और इन सब को आप कहाँ पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हीं का नाम दिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दिया गया है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हीं का नाम दिया गया है और इन्हीं को कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि इंग्लिश के जो सेंटेंस है ना, आप उस सेंटेंस में इन्हीं सब में से कोई ना कोई वर्ड्स को देखेंगे। इट मीन्स इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना, उसको टोटल 8 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है।
जिसमें हम नाउन को पढ़ते हैं, प्रोनाउन को पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं और इंटरजेक्शन। इसका जब आप हिंदी नाम कहेंगे तो संज्ञा होता है, इसका सर्वनाम होता है, इसका विशेषण होता है, इसका क्रिया होता है, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का होता है संबंध बोधक, कंजंक्शन का होता है संयोजक और इंटरजेक्शन का होता है विस्मयादि बोधक। अब देखो इसमें क्या होता है, नाउन को जब आप जानते हैं तो नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं इसको? नेमिंग वर्ड। सिर्फ अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में किसी को पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। सबको हम अलग अलग से फिर से पढ़ेंगे और कुछ मैंने आपको कहा है कि मैंने नाउन और प्रोनाउन के कुछ हिस्सों को अभी डिस्कस भी कर लिया है। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। इट मीन्स नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब नाम किसी का भी हो सकता है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन पहले सबको एक बार लिख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होगा? तो ये क्या होता है ना, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ अ नाउन। या दूसरे शब्द में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, इसमें हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। या तो इसको हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड भी कह देते हैं, जो क्वालिफाई कर, क्वालिटी को बताता है। इट मीन्स क्वालिफाई करके बताता है, उसको डिस्क्राइब करके। डिस्क्राइबिंग वर्ड हम लोग इसको कहते हैं। वर्ब क्या होता है? ये होता है एक्शन वर्ड। ये क्या होता है? एक्शन वर्ड। वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब जो होता है ना, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, लेकिन ये डिस्क्राइब किसको कर रहा होता है? तो ये अपने एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अब देखो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ अ, यहाँ पे लिख लो ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ किसका किसका ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा? तो याद रखना, एडवर्ब जो होता है ना, वो वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही करता है, एडजेक्टिव को भी कर देता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। और एक पॉइंट इसमें और याद रखना कि एडवर्ब जो है ना, कभी कभी अपने आप को भी क्या कर देता है ना, डिस्क्राइब कर देता है, अपने आप को भी क्वालिफाई करने का काम करता है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट मीन्स एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? यह एक रिलेटिंग वर्ड होता है। यह क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। यह एक रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन, मतलब कि रिलेट करने का काम करता है, रिलेशन बताने का। जैसे आपने क्या देखा होगा? इन देखा होगा, ऑन देखा होगा, एट देखा होगा। ये सारे आपके क्या हैं? रिलेटिंग वर्ड है। और ये हमेशा आकर के क्या करते हैं? रिलेट कर रहे होते हैं। आपने देखा है बिहाइंड, बिसाइड्स, etc। तो ये सारे आपके रिलेटिंग वर्ड है। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होता है ज्वाइनिंग वर्ड। इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ये जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा एंड का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं,
और हम लोग नॉर का यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं, यट का यूज करते हैं। तो ढेर सारे हमारे इसमें कंजंक्शन में भी दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग। तो हम उनको अलग से जब पढ़ेंगे कंजंक्शन को डिटेल में तब जानेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये हमारे सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे जो सडन फीलिंग होते हैं ना, जो हमारी सडन फीलिंग होती है, इट मीन्स कि जो हमारी कुछ सडन रिएक्शंस होते हैं ना, उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये सडन रिएक्शन, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, सडन रिएक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन रिएक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि सारे वर्ड्स का ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अब देखो नेमिंग वर्ड, तो नेम, अगर यहां पे किसी का नाम नहीं होता, सपोज हमें कुछ जरूरत पड़ी, तो हम यहां से बच्चे को भेजते हैं कि जाओ बेटा नीचे से उस वस्तु को उठा के ले आओ। अगर उसका नाम ही नहीं होता, सपोज चौक लाना है, डस्टर लाना है, या कुछ और लाना है, ठीक है, आपको ही अगर घर पे पापा मार्केट में है और पापा को बोलना है कि पापा घर में जो है ना अपना फ्रिज खराब हो गया है, फ्रिज का या तो एसी का जो है आप कहोगे कि रिमोट खराब हो गया। अगर उसका नाम नहीं होगा, रिमोट उसका नाम नहीं होता, तो क्या आप क्या बोलते कि पापा एसी का वो खराब हो गया? वो क्या, पापा को पता ही नहीं चलता। तो जब तक हमने उसका नाम अगर नहीं रखा, तो उससे हमें स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा था कि आखिर हम किस चीज के बारे में कहना चाह रहे हैं। हम ही अगर बच्चे को जब तक नहीं बोलेंगे कि जाओ नीचे से चौक लेके आ जाओ, हम कहेंगे जाओ नीचे से वो लेके आ जाओ, क्या लेके आएंगे वो? कुछ नहीं। तो ये क्लियर इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इस नेमिंग वर्ड का, नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या कहता है कि देखो भाई, एक ही बार जो है ना, एक ही बात को बार बार, इट मीन्स उसका नाम अगर सुन के ना इरिटेट हो जाओ, तो प्रोनाउन कहता है कि देखो हम सेंटेंस को ना बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देंगे, और किसके जरिए? हम क्या करेंगे? नाम के रिपीटेशन को रोक देंगे। अगर आप एक बार नाम ले लिए है ना, तो उस नाम के बदले में हम आते चले जाएंगे, और आप उस नाम का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी पता चलेगा कि आप बात उसी के बारे में कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। जैसे मैंने कहा कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कहा, और फिर मैंने कह दिया कि सी स्टडी इन दैट पर्टिकुलर स्कूल, किसी भी स्कूल का नाम दे दिया, तो मैंने अब उसके जगह पे सी का इस्तेमाल कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी स्पीकर होता है और वो सिंगुलर होता है, तो वो हमेशा, अब हम ऐसे तो नहीं कहते रहेंगे। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं और यहाँ पे लिखूं कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूं आपको कि ओम टीच इंग्लिश, ओम टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे ओम टीचेस इंग्लिश, क्या इट मीन्स कोई दूसरा ओम हो सकता है? अगर लेकिन मैं कहूंगा कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इट मीन्स मैं जो है अपने लिए क्या यूज किया हूं? आई, और आई एक क्या है? प्रोनाउन। तो ये आपको इसमें रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन देखेंगे, इसमें आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, ही, सी, इट, ये सारे आपको प्रोनाउन, और इसके अलावा भी और है जो कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो ये एडजेक्टिव, ये क्या करते हैं ना, डिस्क्राइब करने का काम करता है कि ये नॉन और प्रोनाउन को, कि ये नॉन और प्रोनाउन कैसा है। एडजेक्टिव का काम हमेशा है कि वो इसको डिस्क्राइब करके बताता है कि कोई भी वस्तु कैसी है या कैसा है। सपोज मैं कहूंगा ये शर्ट, शर्ट क्या है? एक नाउन है, और अगर मैं इस शर्ट के बारे में बात करूंगा तो इस शर्ट के कलर को मैं बता रहा हूं, तो ये शर्ट क्या है? नाउन है, और नाउन होने के साथ साथ इस शर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इसका कलर आया हो। मैंने कहा कि दिस शर्ट इज, जो भी कलर हो, लेकिन मैं अगर इसको रेड कह रहा हूं, दिस शर्ट इज रेड, तो यह शर्ट कैसा है? शर्ट कैसा है? रेड है। और रेड क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर गया। किसका काम कर गया? एडजेक्टिव का काम कर गया। तो अगर
कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, नाउन या प्रोनाउन को, तो वो कैसा होगा? मैंने किसी के बारे में कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब देखो यहां पे ही इज अ गुड बॉय, तो ही को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है गुड, या बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है? इट मीन्स ही और बॉय, हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसको हमने बॉय कहा है, तो उसी बॉय को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? गुड। और अभी के समय में आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखेंगे ना, कि ये एडजेक्टिव और इसको एक और कैटेगरी में बांट दिया गया जिसको हम लोग डिटर्मिनर्स में पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनर्स मेनली क्या करने का काम करता है ना, क्वांटिटी को बताने का काम करता है, और एडजेक्टिव क्वालिटी को बताने का काम करता है। तो हम लोग जब सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। समझ लेना कि एडजेक्टिव क्या है ना, इसके घर में दादाजी हैं और इसी के घर में ना दादाजी के बेटे जो है ना डिटर्मिनर्स हैं, ये समझ लेना। मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ है ना, हम लोग पहले एडजेक्टिव को ही सिर्फ पढ़ते थे, अब इसमें डिटर्मिनर्स को भी डाल दिया गया, तो इसी का हिस्सा बन गया है डिटर्मिनर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ए एंड द आर्टिकल वगैरह को भी इसी में पढ़ते हैं, और जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब भी इसी डिटर्मिनर्स का हिस्सा है। तो हम लोग जब सेंटेंस का सर्जरी देखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, तो हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और वन बाय वन जब डिटेल देखेंगे तब तो अच्छी तरह से जान लेंगे। जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक आपको एटलीस्ट 40 to 50% का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखो ये वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है ना कि एक्शन वर्ड, एक्शन करते हैं हम लोग। अगर सपोज हम दौड़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो इस वर्ब में क्या होता है, कोई भी जो हमारा एक या तो कोई स्टेट होता है या कोई एक्शन होता है। इस वर्ब में ध्यान रखना, या तो कोई एक्शन होगा या तो कोई स्टेट होगा। स्टेट का मतलब क्या है? सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं बच्चों से बोल रहा हूं कि वह क्या खूब दिखती है, या वह बहुत खूबसूरत है। सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। इट मीन्स यहाँ पे ब्यूटीफुल होना क्या कोई काम है? नहीं है। इट मीन्स वो उसके स्टेट को दिखा रहा है, उसकी अवस्था को दिखा रहा है कि वो कैसी दिखती है, मतलब कैसी होना, इट मीन्स कैसी है वो। तो हम कहेंगे कि वो खूब सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है। इट मीन्स यहाँ पे एक स्टेट को, जैसे एक्शन क्या हो गया, जब हम कुछ कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। अब देखो ये एडवर्ब भाई क्या करते हैं ना, ये डिस्क्राइब करने का काम ये भी करता है, लेकिन ये किसको डिस्क्राइब करेगा? अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, और कभी कभी अपने आप को भी डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे सेंटेंस के थ्रू अच्छे से। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लो। अगर मैं कह रहा हूं कि आई रन, मैंने क्या कहा? आई रन, मैं दौड़ा, मैं मतलब दौड़ता हूं, आई रन, ठीक है। अब मैं दौड़ता हूं, अब मैंने उसी में कह दिया कि आई रन वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट। तो अब मैं पूछूंगा कि मेरा दौड़ने का काम तेज हो रहा है कि मैं तेज हो रहा हूं? तो आप कहेंगे कि मेरा दौड़ने का काम तेज हो रहा है। इट मीन्स आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि आई रन वेरी फास्ट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को यहां से थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। यहाँ पे साइड में लिखते हैं आई रन वेरी फास्ट। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा? आई रन क्या है? तो आप कहेंगे वर्ब है, ये वर्ब है, और ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट है। अब ये वेरी क्या है और ये फास्ट क्या है? इट मीन्स अब देखेंगे कि किसको कौन डिस्क्राइब करने आया है। तो ये रन को डिस्क्राइब करने कौन आया है? फास्ट, कि ये दौड़ता कैसा है? तेज। दौड़ने का काम कैसे कर रहा है? बहुत तेज। अब ये फास्ट को दिखाने के लिए कौन आया है? इस फास्ट को कह रहा है डिस्क्राइब करने के लिए। इट मीन्स ये अपने आप में खुद तो एक एडवर्ब है ही, और इसको भी डिस्क्राइब करने कौन आ गया? एक और एडवर्ब आ गया, और जो क्या है? वेरी।
तो यहाँ पे एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा एडवर्ब आ गया। तो मैंने कहा कि आई रन वेरी फास्ट, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज कार चलाता है। तो यहाँ पे या तो हम ये भी कह सकते हैं ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ही ड्राइव्स फास्ट, वह तेज गाड़ी चलाता है। मतलब ड्राइव करने का काम तेज हो रहा है, यहाँ पे दौड़ने का काम तेज हो रहा है, लेकिन कितना, बहुत तेज। वेरी क्या बताया, बहुत तेज। इट मींस एडवर्ब को ही क्या करने आ गया, डिस्क्राइब करने। चलो कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं हम लोग, इसको भी फिर से जब पढ़ेंगे। अब आता है ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है ना, रिलेटिंग वर्ड होता है। जैसे आपने देखा इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिसाइड्स, बिटवीन, ये सारे हमने किसमें देखा है, तो प्रीपोजिशन होते हैं। ये क्या करने का काम करते हैं ना, रिलेशन को बताने का काम करते हैं। ठीक है, सपोज ये चौक है और इस चौक को मैं अपने हथेली पे, हाथ के ऊपर में ऐसे रख दिया, तो अब देखो कि ये इन माई हैंड है या ऑन माई हैंड है। तो हमने क्या सीखा था कि जब कोई सरफेस, एक वस्तु के सरफेस दूसरे वस्तु के सरफेस को टच करके उस पर रखा हो तो ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। एक दूसरे की सरफेस जब टच हो रहा हो तो वो क्या हो गया, ऑन। तो हमने इस पे क्या लगाया कि द चॉक इज इन माई हैंड या ऑन माई हैंड। तो अभी हमें रखा हुआ है ऑन माई हैंड। अब मैं इस चॉक को ऐसे करके रखा हुआ हूं, तो अब क्या कहेंगे कि द चॉक इज इन माई हैंड। अब ये मेरे हाथ और इस चॉक के बीच में, दोनों नाउन है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताने के लिए आ गया है कौन, तो ये प्रीपोजिशन। तो ये रिलेटिंग वर्ड होता है, इसीलिए इसको संबंध बोधक कहा जाता है। ये कंजंक्शन क्या होता है ना, कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। और ये ज्वाइनिंग वर्ड क्या करते हैं ना, एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का मतलब जोड़ने का। ज्वाइन करने का मतलब जोड़ने का। और जोड़ने के लिए किसका किसका यूज करते हैं, एंड, और, फॉर, नॉर, बट, यट, एटसेट्रा, बिकॉज, सिंस, ये सब भी है, व्हेन। तो ये सब कब हमारा किस कंजंक्शन का काम करेगा, उसको जब कंजंक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि कंजंक्शन याद रखना दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने का काम करते हैं, या तो दो सेंटेंस को, या तो दो वर्ड को, या दो क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, कंजंक्शन का। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हमेशा हमेशा हम सबऑर्डिनेटिंग मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है ना, उसका इस्तेमाल सिर्फ व सिर्फ क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है, बाद बाकी किसी को नहीं जोड़ सकते हैं उसके थ्रू। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, उसके थ्रू हम लोग किसको किसको जोड़ सकते हैं, एक वर्ड को, एक फ्रेज को, एक सेंटेंस को और एक क्लॉज को। इन सबको हम किसके थ्रू जोड़ सकते हैं, तो एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के थ्रू। और लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो सडन रिएक्शन या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। सपोज हम जा रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा दिखा, तो हमारे मन में सडन फीलिंग आती है, वाव, आती है। और सपोज फिर चल रहे हैं, पैर में कुछ चुभा, तो हम क्या कहते हैं, औच। जो ये औच वर्ड निकला, वाव जो निकला, ओ, तो ये सब वर्ड क्या है, हमारा एक सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सडन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं। तो भाई ये सिर्फ ओवरव्यू था। अब हम लोग इसमें से एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे सेंटेंस पे। ठीक है, जैसा हमने सबसे पहले बताया था, लेटर, वर्ड, उसके बाद हमारा क्या था, फ्रेज, क्लॉज, देन था सेंटेंस। इसी सीक्वेंस में हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो हमारा ये वर्ड था, आपने क्या देखा कि इसी वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 8 पार्ट, मतलब 8 पार्ट्स। इट मीन्स इसी 8 वर्ड का यूज करके हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और आप एक सेंटेंस में देखेंगे कि कहीं पे आपको नॉन मिलेगा, कहीं प्रोनाउन मिलेगा, कहीं एडजेक्टिव मिलेगा, कहीं वर्ब, कहीं एडवर्ब, कहीं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन सभी को आप अच्छे से एक बार रिकॉल कर लेना। और मैं बार बार चीजों को इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप किसी चीज को जितनी बार करते जाते हैं ना, उतने बार आपके लिए वो आपके माइंड में फिट होता चला जाता है। तो इसीलिए मैं 2-3 बार एक ही वर्ड को कभी कभी रिपीट कर देता हूं।
ताकि आप उस चीज को फिर से रिवाइज करते रहे। मैं कल भी आऊंगा तो कल भी फिर से आपको एक बार ओवरव्यू दे देंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इतना प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, जय भारत।